Hello guys, this is Apro Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in today's video we are going to learn a new command. Actually it's been a while we have been made a video on command. So yeah, in the last few 4 to 5 videos we have just practicing new 2D drawings practicing video. It was practice based video. So in today's video we are going to learn a new command. So yes, it is a 46th video of AutoCAD. So let's know what is the command, what is its definition, and by using this command what we can do or what we can draw, right? So let's open it. AutoCAD's 46th class. So in this command, yes, it is an Express Tools command. The command name is Super Hatch. Its shortcut key is sup plus enter. So and its definition is hatches an area using selected image, block, reference and wipeout. So I mean there are 4 types by which we can hatch a particular object or particular area. सो लेट्स ओपन द ड्राइंग फर्स्ट. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर हैच आपका लिखा हुआ है और इसमें 4 चीजें हैं, इमेज, ब्लॉक, एक्सरेफ और वाइप आउट. ये 4 चीजों को मैं इस कमांड के थ्रू एक्सप्रेस करूंगा, मतलब समझाऊंगा. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके रिबन में एक्सप्रेस रिबन में आओगे और यहाँ पे आप ड्रॉ में जाओगे तो ये आपको सुपर हैच का ये कमांड दिख जाएगा, ठीक है. और वरना आपको शॉर्टकट की तो इसका पता ही है ना, SUP एंटर. जैसे आप करते हो यहाँ पे 4 चीजें दिख जाएंगी आपको, इमेज, ब्लॉक, एक्सरेफ और वाइप आउट. तो सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अलग अलग से बॉक्सेस दिखा दिए जिससे कि आपको इमेज के थ्रू जब आप हैचिंग करते हो तब वो कैसा होगा, ब्लॉक के थ्रू, एक्सरेफ के थ्रू और वाइप आउट के थ्रू है जब हैचिंग करोगे तो वो कैसे अलग अलग दिखेगा या फिर कैसे ये प्रोसेस आपको अलग से डिफरेंस दिख जाएगा. डजंट मैटर व्हाट ब्रांच यू बिलोंग्स, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब के लिए ये यूज होगा, है ना. सो इट्स अ गुड थिंग, है ना. आप सबको पता चल जाएगा कैसे ये यूज होता है. तो सिंपली ये है. और सिंपली क्या है कि जब आप हैचेस यूज करते हो तो आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हो और वो पहले से ही बने हुए हैं कुछ आपके टेक्सचर्स, उसी को आप सेलेक्ट करके आप हैचिंग कर सकते हो. जैसे मैं एच एंटर करता हूं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सॉलिड कोई पर्टिकुलर कलर, और यहाँ पे आप नीचे जाओगे ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे जो आपके पर्टिकुलर कोड हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसके थ्रू, या फिर यहाँ पे आप जाओगे कॉर्क, डॉलमिट, क्ले, इसका अलग अलग से टेक्सचर बना हुआ है और इसी के बेस पे आप कहीं भी हैचिंग करते हो. ऊपर से आप आओगे तो इधर आपको पैटर्न भी दिख जाएगा, ग्रेडियंट वगैरह यूज करके आप हैचिंग कर सकते हो. तो ये पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं. बट अगर आपको खुद से डिफाइन करना हो, ब्लॉक का यूज करके, इमेज का यूज करके, कोई आपकी ड्राइंग पहले से बनी हुई है उसका यूज करके, या फिर वाइप आउट के थ्रू अगर आपको हैचिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो होता है आपका सुपर हैच में, ठीक है. तो सबसे पहले शॉर्टकट की SUP एंटर करते हैं और आते हैं इमेज में. जैसे आप इमेज में क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ले जाएगा फोल्डर्स में, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने पहले से इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं. गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो, उसको यूज करके आप हैचिंग करोगे. तो यहाँ पे मेरे पास था जूम लोगो करके, ये एक्चुअली मैकविंग का ही लोगो है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ. ओपन करने के बाद यहाँ पे अटैच इमेज में यहाँ पे कुछ चीजें आपसे पूछेगा, जैसे स्केल, इंसर्शन पॉइंट, पाथ टाइप, जो आपको कैसे बतानी है ना. अगर ये नहीं है आपका दूसरा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ ब्राउज में जाओगे तो दूसरा इमेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो सिंपली मैंने इसी को करना है. तो क्या करना है, तो यहाँ पे स्केल में आप देखोगे मैंने यहाँ पे चेक कर रखा है, यानी कि स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, की मैं स्क्रीन में बताऊंगा इसका स्केल क्या रहेगा. नेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट में भी मैंने स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे सिलेक्ट कर रखा है, ये भी मैं स्क्रीन पे बताऊंगा. रोटेशन में भी स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे मैं चेक कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ. तो जैसे मैं यहाँ पे प्लेसमेंट करूंगा, अब ओरिजिनल इमेज ये रहा, आप देखोगे कर्सर के साथ, और यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट पे यहाँ पे छोड़ दिया. अब ये पूछ रहा है कि स्केल का बताओ आपको कितना फैक्टर में चाहिए, जो आपकी करंट इमेज है उसके 1:1 में चाहिए या 1:2 में चाहिए, मतलब दुगना चाहिए, तिगना चाहिए, इसका स्केल कितना गुना बड़ा या फिर छोटा होना चाहिए. तो मैंने 1 ही प्रेस कर दिया. फिर ये पूछा है एंगल भी मेरे को 0 ही चाहिए, 0 एंटर कर दिया. उसके बाद पूछा है इज द प्लेसमेंट ऑफ दिस इमेज एक्सेप्टेबल, जो आपने इमेज की प्लेसमेंट हुई है ये एक्सेप्टेबल है आपको, तो आप यहाँ पे यस कर दो और या फिर नो कर दो और दोबारा से सारा डिफाइन करो. तो नॉर्मली मैं यस पे एंटर कर देता हूँ, तो ये हो गया. उसके बाद लास्ट में ये पूछता है स्पेसिफाई एन ऑप्शन इंटरनल पॉइंट. अब आपको जहाँ पे भी करना है, हैचिंग करना है, वो एरिया बता दो, उसका इंटरनल में पॉइंट एक डिफाइन कर दो. मैंने ये बता दिया कि इमेज वाला ये सेक्शन है, यहाँ पे मेरे को हैचिंग करनी है, तो और एंटर कर दिया. क्योंकि हमने इसका साइज और रोटेशन वगैरह बता रखा है, अब ये इसी के अंदर हैच हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है. तो आप देखोगे कि ये जो इमेज है, इमेज के थ्रू इसने पूरी हैचिंग कर दी. तो ये तो हो गया आपका इमेज सुपर हैच. ओके, नेक्स्ट आपका ब्लॉक के लिए आपको कोई क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले से कोई ब्लॉक बना लेते हैं. ये मैंने ले लिया, इसको डी एंटर, रेक्टेंगल ले लिया, डी एंटर करके 100 इसकी विड्थ और 100 इसकी लेंथ बता दिया मैंने, और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. अब क्योंकि मेरे को ब्लॉक बनाना है, ऑफसेट 20, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, एल एंटर, ब्लॉक डिफाइन करना है ना.
XML एंटर। अब अपने तरफ से कैसा भी ब्लॉक बना सकते हैं, मैं एक सिंपल सा ब्लॉक बनाता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने ये सिंपल सा ब्लॉक बना दिया। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ बी एंटर, इसका नाम देता हूँ टेक्सचर (2) स्पेसिफाई पिक पॉइंट मैं देता हूँ ये कॉर्नर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और ये सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ और कर देता हूँ ओके। तो ये गायब हो गया, क्योंकि ये मैंने उसमें रिटेन में ब्लॉक में दिखाया था कि ब्लॉक बनाने के बाद ये ब्लॉक गायब हो जाए, ये टेक्स्ट। ओके, सिंपली हमें क्या करना है, अब फिर से SUP एंटर, ठीक है, ब्लॉक पे जाओ और यहाँ पे कर दो ब्लॉक, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्सचर 2 हमारा बना हुआ है, उसको कर दो ओके। और स्पेसिफाई ऑन इंसर्शन पॉइंट, स्केल, रोटेशन, ये सब हमें क्या करना है, स्पेसिफाई पैरामीटर्स ऑन स्क्रीन में बताना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वो कर रखा है, इमेज अभी भी है ना, तो इमेज थोड़ा फाइल लोड होने में टाइम लगता है और साइज हमारा बड़ा हो जाता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट बता दिया। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर 1 ही रहेगा, एंटर कर दो। एंगल 0 ही रहेगा, एंटर कर दो। अब लास्ट में ये पूछता है इज दिस प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक एक्सेप्टेबल है? यस एक्सेप्टेबल है, यस पे एंटर कर दो। अब ये बोल रहा है कि जो आपका ब्लॉक बन रहा है वो चारों तरफ एक मैजेंटा लाइन है, मतलब उसका जो एक्सटर्नल है ना, वो एक्सटर्नल एरिया में, तो इतना ही रहेगा आपका साइज और ये वगैरह है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंटर कर दो, हाँ हमें ये एक्सेप्टेबल है, और बता दो लास्ट में इंटरनल पॉइंट। तो ब्लॉक का सेक्शन ये है ब्लॉक के लिए, तो हमने इसको बीच में ऐसे सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब इस एरिया में ये हमने जो ब्लॉक बनाया था इसके फॉर्म में ये हैचिंग हो जाएगा। देख सकते हो ये हैचिंग हो सकता है, हो चुका है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, अब थोड़ा फास्टर चल रहा है ना। तो इस टाइप से ब्लॉक का भी ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा XREF के थ्रू हैचिंग करना। तो इसका वही SUP एंटर कर दो और यहाँ पे आ जाओ XREF अटैचमेंट। XREF नॉर्मली क्या होता है कि एक्सटर्नली कोई रेफरेंस लेके, अब वो होता है आपकी ड्राइंग भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली ड्राइंग ही होती है कि आपने कोई पहले से ड्राइंग बना रखी है, उसको आपको रेफरेंस लेके यहाँ पे आपको यूज करना है, तो वो XREF हो गया। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो आप टेक्सचर 1 करके मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से, और ये ऐसा दिखता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इधर मैं डिफाइन कर देता हूँ सेम वही इमेज की तरह। यहाँ पे भी पूछेगा कि आप जब इसको इंपोर्ट कर रहे हो तो ये कैसा इसका स्केल वगैरह रहेगा और रोटेशन कैसी रहेगी, इंसर्शन पॉइंट क्या रहेगा। तो मैंने 0 0 स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन बता दिया और स्टार्टिंग पॉइंट ये बता दिया। अब वही फिर से ये पूछ रहा है स्केल एंटर एक्स स्केल फैक्टर स्पेसिफाई 1 एंटर वाई स्केल फैक्टर और एक्स स्केल फैक्टर अलग अलग पूछ रहा है। तो मुझे y इज इक्वल टू बराबर चाहिए, दोनों का स्केल फैक्टर दोनों का बराबर चाहिए। ओके कर दो। रोटेशन 0 चाहिए, यस रोटेशन 0 चाहिए। और ये पूछ रहा है एक्सेप्टेबल है, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लास्ट में ये मैजेंटा इसने बता दिया कि ये आपका एक्सटर्नल जो है ब्लॉक का ये आपका मैजेंटा है, ठीक है चलेगा मेरे को। एंटर कर दो, इंटरनल पॉइंट बता दो लास्ट में। ये अपने आप ये डिफाइन करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके ब्लॉक्स या फिर टेक्सचर को जनरेट करता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके देख सकते हो आप, इसने इसके फॉर्म में ये पूरा हैचिंग कर दिया। वाओ ग्रेट। अब नेक्स्ट चलते हैं SUP एंटर और यहाँ पे बता दो वाइप आउट। वाइप आउट नॉर्मली क्या होता है कि आप जिस एरिया पे बताते हो उस एरिया को वो ब्लैंक कर देता है, ठीक है। बैकग्राउंड का जो कलर रहता है वही आ जाता है, लेकिन पूरा ब्लैंक कर देता है, ठीक है। मान लो कुछ भी बना होगा तो उस एरिया को वो ब्लैंक कर देगा। तो यहाँ पे वही स्पेसिफाई ऑन ऑप्शन, इंटरनल पॉइंट बताना है बस, इसमें कुछ नहीं करना। वाइप आउट में इंटरनल बता के एंटर कर दो, हो गया ये वाइप आउट। देखोगे आप, तो इमेज का हमने कर लिया, ब्लॉक का कर लिया, XREF का कर लिया और वाइप आउट का भी कर लिया, सारे हो गए, कवर हो गए। उसके बाद भी कोई ऑप्शन शायद बच रहा है, वो देख लेते हैं। सुपर हैच में आओगे तो यहाँ पे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, अगर आपने पहले से बता रखा है और उसी को आपको एग्जिस्टिंग ही आपको सिलेक्ट करनी है, तब भी आप सुपर हैच का यूज करते हो। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग में जाओ, इसको बताओ ये हमें सिलेक्ट करना है कहाँ पे, मैजेंटा रेक्टेंगल बता रहा है पहले कि फर्स्ट कॉर्नर। अब इसको इंटरनल पॉइंट बता दो ये और एंटर बता दो। तो एग्जिस्टिंग के थ्रू भी आप हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो सिंपली आप देख सकते हो इस टाइप से सुपर हैच का पूरा कमांड हमने कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।